राधे राधे एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी का व्रत हमें कब करना है, पूजा हमें कैसे करनी है और व्रत के पारण का सही समय क्या है। आज की इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। कार्तिक मास की इस एकादशी को देव उठनी एकादशी, देवोत्थानी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी के भी नाम से जाना जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु भगवान 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और वो अपने नेत्र खोलते हैं। तो सबसे पहले वह तुलसी महारानी के दर्शन करते हैं और आज के दिन तुलसी जी और शालिग्राम जी का विवाह कराया जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन सुबह सवेरे जल्दी उठ कर के स्नान करें। कार्तिक का महीना चल रहा है तो सभी लोग ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते होंगे। तो स्नान के पानी में एक चुटकी हल्दी और गंगा जल मिला करके स्नान करें। पीले कलर के वस्त्र धारण करें और जिस जगह पे आप पूजा करें उस जगह पे आप एक चौकी लगा लें और जगह को अच्छी तरीके से साफ कर लें। और चौकी जो है उत्तर और पूर्व दिशा में आप लगा सकते हैं। तो देखिए हमने एक चौकी लगा ली है और चौकी पे हमने पीले कलर का वस्त्र बिछा लिया है। श्री हरि विष्णु भगवान को पीला रंग अति प्रिय है। और देखिए देव उठनी एकादशी है तो आप तुलसी जी को भी विराजमान करें, उनकी भी पूजा करें। अगर आप तुलसी जी का विवाह नहीं करते हैं तो आप उस दिन उनकी पूजा ज़रूर करें। और आप एकादशी की जब पूजा करते हैं तो वहाँ आप तुलसी जी को विराजमान करें। तो देखिए हमने श्री हरि विष्णु भगवान माता लक्ष्मी की मूर्ति को विराजमान कर दिया है फूलों का आसन दे करके। आपके पास अगर फ़ोटो है संयुक्त रूप में तो आप उन्हें विराजमान करें, नहीं तो आपके पास मूर्ति है तो मूर्ति विराजमान करें। और बिना गणेश जी के तो कोई पूजा पूरी नहीं मानी जाती है, तो हम गणेश जी को भी विराजमान करेंगे। देव उठनी एकादशी के दिन आप कलश की स्थापना करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। आप श्री कलश या दीप कलश की स्थापना कर सकते हैं। देखिए मैं सरल तरीके से आपको पूजा विधि बता रही हूँ। तो मैंने कलश में गंगा जल और शुद्ध जल भर के स्वास्तिक बना लिया है और मैंने तिल का आसन दे करके कलश विराजमान कर लिया है। देखिए आज के दिन आपको चावल का प्रयोग नहीं करना है। हमने भाव रूप से गणेश भगवान को, विष्णु भगवान को, माता लक्ष्मी को स्नान करा दिया है जल के छींटों से। देखिए आपके पास लड्डू गोपाल का विग्रह है तो आज के दिन आप उन्हें कच्चे दूध से स्नान जरूर कराएं। तो हमने एक प्लेट में स्वास्तिक बनाकर तुलसी दल रख करके अपने लड्डू गोपाल को कच्चे दूध से और शुद्ध जल से हमने स्नान करा के, और एकादशी के दिन, देव उठनी एकादशी के दिन आप लड्डू गोपाल को पीले कलर का नया वस्त्र धारण कराएं। अगर आपके पास ना हो तो आपको किसी भी कलर का वस्त्र धारण करा सकते हैं, काला और नीला वस्त्र छोड़ करके। और हमने अपने लड्डू गोपाल का सुंदर सा श्रृंगार कर दिया है। और फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि हमने तिल का आसन देकर के दीपक भी जला दिया है। सबसे पहले हमें दीपक जलाना है। दीपक पूजा का साक्षी माना जाता है। और हमने तिलक कर लिया है गणेश भगवान का, श्री हरि विष्णु भगवान का, माता लक्ष्मी का। देखिए चंदन और रोली से हमने तिलक कर लिया है और हमने वस्त्र रूप में कलावा और जनेऊ भी अर्पित कर दिया है। हम फूल भी अर्पित कर देंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि 2025 में हमें एकादशी का व्रत किस दिन करना है। तो 1 नवंबर को 9 बजे के बाद एकादशी तिथि शुरू हो रही है। तो 2 नवंबर को सुबह 7 बजे के बाद समाप्त हो जाएगी। तो हमें इस व्रत को 2 नवंबर को करना है। वृंदावन बाके बिहारी के मंदिर में भी 2 नवंबर को व्रत किया जाएगा। तो फ्रेंड्स हमने फूल अर्पित कर दिया है और हमने जो भी आपके पास अपनी सामर्थ्य के अनुसार भोग प्रसाद अर्पित करें। फल का भोग लगाएं और मीठे का भोग लगाएं, मिठाई का भोग लगाएं। इस प्रकार से हमने भोग अर्पित कर दिया है। और गणेश भगवान के भोग में हमें तुलसी दल नहीं डालना है और श्री हरि विष्णु भगवान के भोग में हमें तुलसी दल डालना है। तो हमने उनके भोग में तुलसी दल डाल दिया है, जल रख दिया है और हमने श्री हरि विष्णु भगवान और छोटे से लड्डू गोपाल को तुलसी जी समर्पित कर दी है। और साथ में हम तुलसी जी की भी पूजा कर रहे हैं। उन्हें हमने श्रृंगार की सामग्री भी अर्पित कर दी। आप 2, 5, 7 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें, रोली से तिलक करें, उन्हें फूल अर्पित करें। हम अपने हाथ में तिल और पुष्प लेकर के एकादशी की व्रत कथा पढ़ेंगे और उसके लिए हमने 1 लोटा जल रख के हम व्रत कथा पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद देखिए आरती करेंगे और आरती करने के बाद हमें देखिए दक्षिणा जरूर समर्पित करनी है। दक्षिणा जो है पूजा में रही हुई कमियों को पूरा करता है। देखिए हमने दक्षिणा भी समर्पित कर दी है। और सबसे पहले हम गणेश भगवान की आरती करेंगे, श्री हरि विष्णु भगवान की आरती करेंगे, माता तुलसी की आरती करेंगे। और इस प्रकार से आरती संपन्न होने के बाद
हम अपने हाथ में जल लेकर के चौकी पर वार देंगे और जिससे कि हमारी पूजा संपन्न हो जाएगी। पूजा संपन्न होने के बाद हम जो है ये जो जल वो सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। भोग प्रसाद अपने परिवार वालों में बांट देंगे। और आपको शाम के समय भी इसी प्रकार से पूजा करनी है। तुलसी जी के यहाँ दीपक जलाना है, धूप दीप दिखानी है, भोग प्रसाद लगाना है, आरती करनी है और इस प्रकार से दीपक जलाना है। देव उठनी एकादशी के दिन आप अखंड दीपक जरूर जलाएं। ये साल की सबसे बड़ी एकादशी है, तो आप इस दिन दीपदान भी जरूर करें। दीपदान का विशेष महत्व है। अब हम पारण का सही समय जान लेते हैं। तो जो लोग 1 नवंबर को देवउठनी एकादशी का व्रत करेंगे तो उन्हें 2 नवंबर दोपहर 1:11 से दोपहर 3:23 तक पारण कर लेना है। और जो लोग 2 नवंबर को एकादशी का व्रत करेंगे उन्हें 3 नवंबर को सुबह 6:34 से सुबह 8:46 तक पारण कर लेना है। द्वादशी के दिन आप सुबह सवेरे जल्दी उठ करके स्नान आदि करें। स्नान आदि करने के बाद आप चौकी पे पूजन करें। पूजा करने के बाद आप सबसे पहले दान की सामग्री निकालें। आप 1 टाइम का भोजन पंडित को दान जरूर करें, या अगर आप पंडित को भोजन कराते हैं तो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद ही आप पारण करें और पारण आपको चावल से करना है। तो फ्रेंड्स, देव उठनी एकादशी से सारे मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। जैसे शादी विवाह, आप गृह का प्रवेश करा सकते हैं। ये सारे कार्य आप शुरू कर सकते हैं देव उठनी एकादशी से, क्योंकि श्री हरि विष्णु भगवान उस दिन योग निद्रा से जाग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये सरल पूजा विधि आपको कैसी लगी? थोड़ी भी यूज़फुल हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर लाइक करिएगा। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट